वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, बट फिर भी मैं इसको बेसिक से लेकर ही चलूँगा जिससे कि आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। सो वी कैन से दैट पॉलिनोमियल इज बेसिकली द कलेक्शन और अ चेन ऑफ मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल जो है टर्म्स का ये कलेक्शन है, एक चेन ऑफ टर्म्स है। अब पढ़ते हैं आगे टर्म्स क्या होता है। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े होंगे, तो बेसिकली टर्म्स आर several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called terms। जैसे कि यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x है, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया हुआ है इस प्लस ऑपरेटर के हेल्प से। वही अगर हम बात करें 3y² प्लस 5y प्लस 7, तो इस एक्सप्रेशन में बेसिकली थ्री टर्म्स हैं। फर्स्ट इज 3y², सेकेंड इज 5y एंड थर्ड वन इज 7। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है 2x, ये भी एक टर्म है। अब इस 2x को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो ये नंबर पार्ट है 2, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। वहीं जो 2 के बाद जो x लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब बात करते हैं सर वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल बेसिकली अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट बेसिकली अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड होती है और वो वेरी नहीं करती है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 2, 4, 10, 2/3 एंड 2.1 एट्सेट्रा। मीन्स ये जो वैल्यू है 2, 4, 10, ये वैल्यू अपने आप में फिक्स्ड है, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। वही अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अब आई होप आपको ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलते हुए कि तो आपको फाइनली समझ आया होगा कि टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। तो हम पॉलिनोमियल को और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 2x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2 जो कि कांस्टेंट पार्ट है, x जो कि एक वेरिएबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टर्म्स दो हो गए हैं, फर्स्ट इज 2x एंड सेकेंड इज 5। और एक्सप्रेशन एक और लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टर्म्स 3 हो गए हैं, पहला 2x² है, दूसरा 3x है एंड तीसरा 6 है। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं x² प्लस x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी जो टर्म्स हैं वो 3 हैं, पहला है x², सेकंड है x एंड थर्ड वन इज 1। अब अगर आप गौर से देखें तो आप कहेंगे सर यहाँ तो x के आगे जो कोफिशिएंट था वो 2 था, यहाँ पे भी x के आगे कोफिशिएंट 2 था, इस केस में x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी टर्म्स को अगर ऐसे लिखा हुआ है x², तो इसका मतलब है कि ये 1 इंटू x² लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। इन द सेम वे यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट हो जाएगा, इसको हम इस तरह से रिराइट कर सकते हैं 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझ आनी चाहिए थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स
हमने इस पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल एंड तीसरा है ट्राइनोमियल। बात करते हैं मोनोमियल की। तो जो वर्ड है ना मोनो, इस मोनो का मतलब होता है 1। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगे 1, इसलिए हमने इसको मोनोमियल कहा। भाई हम बात करें बाइनोमियल की, तो बाई का मतलब होता है 2, मीन्स इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमारे 2 हो जाएंगे। जैसे कि 2x + 6। वही अगर हम बात करें ट्राइनोमियल की, तो ये ट्राई का मतलब होता है 3, मीन्स इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 5x + 7। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे वो 3 हो गए, 2x², दूसरा 5x, तीसरा 7। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन समझा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट वन इज मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, दूसरा है बाइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, 2x एंड 6। तीसरा है ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 3। इस केस में हमने लिया 2x², दूसरा टर्म्स है 5x, तीसरा टर्म्स है 7। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो बेसिकली द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था मैं उसी को आपसे समझाऊंगा। मैंने यहाँ लिया था 2x, तो जो 2 था वो बेसिकली इसका एक कोफिशिएंट पार्ट था, और इस केस में मैंने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है x, जो x है वो हो जाएगा वेरिएबल। तो अगर आप गौर से देखें तो जो x है इसकी जो पावर है वो है इस केस में 1। इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 1। वहीं अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 2x² + 4x + 5, तो इस केस में जो हमने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वो x है, 2x² + 4x + 5। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो जाएगी। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 5x³ + 2x + 6। इस केस में भी हमने जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वो x किया हुआ है। इस केस में x की पावर 1 है, इस केस में x की पावर 3 है। वहीं अगर हम देखें तो ये 6 है, ये भी यहाँ इस केस में भी x की पावर 0 है, बिकॉज आपको पता होगा अगर किसी की पावर 0 होती है, अगर मैं x की पावर 0 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है ये 1 है। तो यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर इस केस में क्या हो जाएगी? 3। तो इस केस में इस जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। वही अगर हम बात करें 4x की पावर 7 + 5, इस केस में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा आपका 7, बिकॉज यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 7 है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3y² + 4y की पावर 8 + 2। अब इस केस में हमने क्या किया हुआ है, या हमने जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वो x ना यूज़ करके हमने लिखा है y। तो यहाँ पे जो y की पावर है वो 2 है, यहाँ y की पावर 8 है, तो इस केस में जो मैक्सिमम पावर हो जाएगी, हाईएस्ट पावर वो 8 हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 8। एक और एग्जांपल लेते हैं 3y की पावर 7 + 3y²। तो अब आप बताइए, इस केस में वेरिएबल हमने y यूज़ किया हुआ है, यहाँ मैक्सिमम पावर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 7। तो आपने देखा कि जो डिग्री होती है बेसिकली पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। इस केस में 2 थी,
इस केस में 3 थी, इस केस में 7 थी, इस केस में 8 थी। तो इसी बेस पे हम जो पॉलिनोमियल का एक और क्लासिफिकेशन जो है हम समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन क्लासीफाई पॉलिनोमियल इनटू अनदर कैटेगरी, जिसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो इस केस में 1 होगी। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल पहले से भी नोट कर रखा हुआ है, x+1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसकी मैं जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। वही अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इस केस में जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है पॉलिनोमियल की वो हो जाएगी 2। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल इसको मैं लिखता हूँ 4x² + 5, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है मैंने। तो इस केस में जो x है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब है कि इस केस में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 आ जाएगी। तो मैं इसको लिखता हूँ x³ 3 + 1, x³ + 1। तो आपने देखा कि x की पावर अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। x की पावर 2 है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो उसके इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो उसके इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल के 2 क्लासिफिकेशन सीख लिए। ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को जो क्लासीफाई किया, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। और इस केस में हमने जो है डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन किया 3 कैटेगरी में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये जो पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपको फिर से रिप्लाई देके आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल मैथ्स की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।